हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेक्टेंगल गिवन है हमें, जिसका पेरीमीटर 264 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। दिस इज गिवन कि ये जो रेक्टेंगल हमें, मैं पूरा नाम बता देता हूँ, जैसे ABCD नाम दे दिया हमने। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 264 मीटर सेंटीमीटर हमें गिवन है, और इसको 5 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में फर्दर डिवाइड किया गया है। नजर आ रही है ना, ये जो अंदर 5 रेक्टेंगल्स हैं, 3, 4 और 5, 5 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम, सेम शेप, सेम साइज। तो यहां पर मतलब सेम लेंथ और सेम विड्थ होगी। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द रेक्टेंगल्स। कहते किसी एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करके बता दो। स्टेटमेंट समझ आई? दोबारा बताऊं। पूरी एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर गिवन है। पूरी रेक्टेंगल को 5 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट किया गया है, और हमें किसी भी एक रेक्टेंगल का, छोटी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें क्या करने वाला हूं। जैसे मेरे पास, क्योंकि मुझे ये पता है कि सारी रेक्टेंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑब्वियसली लेंथ सबकी सेम होगी, विड्थ सबकी सेम होगी। तो क्यों ना एक काम करें, मान लो ये जो लंबी साइड है ना, ये देखो, ये लेंथ बड़ी नजर आ रही है ना, ये वाली, इसको मैं मान लेता हूं y। ठीक है, इसको y मान लिया। अब ध्यान से देखना इस चीज को, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये भी लंबी लेंथ है ना, तो ये भी y होगी। ये वाली लेंथ भी लंबी है, ये भी y हो गई, ये भी y होगी। राइट? जो लॉन्ग लेंथ है उसको y मान लिया, और दूसरे वाली को x मान लेते हैं। जैसे कि ये x, तो फिर ये भी x, ये भी x, ये भी स्मॉल x। ये सब मैंने सपोज कर लिया कि कहाँ x होगा, कहाँ y होगा। अब मुझे छोटी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना, मतलब आप यही मान लो, ये रही छोटी रेक्टेंगल। एक डार्क कर देता हूँ थोड़ी, ये वाली। राइट? ये वाली, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना होगा ना, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई करना होगा। यही होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ कंडीशंस गिवन है। जैसे पूरी बड़ी रेक्टेंगल का, जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूं पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, मैं ABCD लिख रहा हूं, बड़ी रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? ऊपर लिखा है 264 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स को ऐड कर दो, पेरीमीटर बन जाता है। अब मैं यहां पर चारों साइड्स को ऐड करूं, तो ए बी क्या है? वाई प्लस वाई। एक बार देखते जाइए, ए बी क्या है? वाई प्लस वाई। बी सी क्या है? एक्स प्लस वाई। राइट? ऊपर देखो, सी डी क्या है? 3 बार एक्स आ रहा है, मैं 3 बार एक्स ऐड करूंगा। और चौथी साइड ए डी में एक्स प्लस वाई। देखो, सबको ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 264 सेंटीमीटर के। अभी तक कुछ खास नहीं किया, पेरीमीटर की डेफिनेशन अप्लाई की है। सारे एक्स ऐड कर दो, कितने बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5x। ठीक है, y ऐड करो, 1, 2, 3, 4, 4 बार y बन रहा है। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई कि 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 264। मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से देख सकते हो इसको। ठीक है जी। लेकिन एक इक्वेशन से तो बात बनती नहीं, मुझे तो x और y दोनों निकालने हैं। एक और रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर देखूं, तो ये जो ए बी लेंथ है, वो ऊपर वाली सी डी के इक्वल होगी। ए बी और सी डी दोनों इक्वल होंगे। अब अगर मैं ए बी को देखूं ना, तो y प्लस वाई कितनी है? ए बी इक्वल टू 2y है। और ऊपर सी डी देखें तो सी डी किसके इक्वल है? 3x है। यानी कि मेरे पास 2y इज इक्वल टू 3x,
एक रिलेशन ऑलरेडी है जिसे मैं यूज कर सकता हूं। अब यहां पर देखो, यहां मेरे पास क्या लिखा हुआ है 4y। मुझे 4y की वैल्यू देखनी हो तो कैसे पता चलेगा? 2y जो है मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों तरफ कर दें, अगर डबल कर दें तो ये 4y की वैल्यू बता देगा। 4y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 6x के। मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो 4y की वैल्यू 6x आ गई, तो यहां क्या बनेगा? 5x प्लस 4y की जगह पर 6x भरिए इज इक्वल टू 264। सोल्व करके x निकल जाएगा। काम मुश्किल नहीं रहा ना? तो चलो x निकालते हैं। ये बना 11x। 11x इज इक्वल टू 264। तो x कैसे निकलेगा? 264 को 11 से डिवाइड कर दीजिए। अब 264 को 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 24। तो मेरी x की वैल्यू जी 24 आ गई। ये नोट कर लीजिए सभी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। मैं ऊपर थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ एक बार, तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। x की वैल्यू निकल चुकी है, तो आगे हमें और क्या करना है? अगर x निकल गया तो हमें y निकालना है आगे। ठीक है, तो y पे वर्कआउट करते हैं। और मैंने यहाँ रिलेशन बनाया था। क्या रिलेशन बनाया था हमने? हमने रिलेशन बनाया था 2y इज इक्वल टू 3x है। बहुत बढ़िया। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 24। तो यहाँ x की जगह पे भर दो। और y किसके इक्वल आएगा? 3 मल्टीप्लाई 24। 2 बाई सब नीचे आ जाएंगे। अब 2 से 24 को काटो 12, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 3 36। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 36, x की वैल्यू कितनी थी? 24। क्वेश्चन दिखने में लगता था ना अभी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट के साथ नहीं तो होता ही नहीं, ऐसे ना करे तो। y 36 आया, x कितना आया? 24। अब हमें क्या निकालने को बोला था? पेरीमीटर ऑफ एनी ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल। अब स्मॉल रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है? 2 टाइम्स x प्लस वाई। राइट, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स x प्लस वाई। x कितना है? 24 आया, y 36। 36 में 24 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा जी? 6 प्लस 4 10, 60 बनेगा जी। और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर आया स्मॉल रेक्टेंगल का 120 सेंटीमीटर। कंसेप्ट कोई बड़ा कंसेप्ट यूज नहीं किया। छोटी क्लासेस में रेक्टेंगल के पेरीमीटर सीखा सबने, लेकिन हाँ अप्लाई करना कैसे है? फिर दो इक्वेशंस बनती हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया, सॉल्व करना आना चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन को। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।